नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। आपदा से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी, जिलावासी भी करें सहयोग। डीसी पार्थ गुप्ता, यमुनानगर। 9 मई किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। डीसी ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। उपायुक्त ने कहा कि राहत और बचाव के लिए टीमें तैनात है। एनडीआरएफ एवं जिला पुलिस बल की विशेष टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी अंचलों में प्राथमिक राहत केंद्रों को तैयार किया गया है, जहां खाद्य सामग्री, दवाएं, पेयजल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उपायुक्त ने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे शांति बनाए रखें, प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी अफवाह से बचें। उन्होंने कहा कि किसी भी आपातकालीन सूचना के लिए जिला मुख्यालय पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 017322378001 एवं डॉयल 112 पर सूचित कर सकते हैं। ये कंट्रोल रूम आपदा प्रबंधन के दौरान सभी प्रकार के कम्युनिकेशन का केंद्र होगा, जहां से संबंधित विभागों को निर्देश और सूचनाएं दी जाएंगी। जिला प्रशासन की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपडेट लेते रहें। उन्होंने बताया कि जिला सचिवालय, इसजेक, पेपर मिल, रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न ऐसे स्थान निश्चित किए गए हैं जहां पर सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जाएगा। इसी प्रकार सभी पंचायतों में स्कूलों, गुरुद्वारों और धार्मिक स्थानों पर सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की आपदा से लोगों को जागरूक किया जा सके। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने मीडिया के माध्यम से जिला के नागरिकों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए कहा और कहा कि किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर गलत अफवाह पर ध्यान न देने के लिए भी जागरूक किया जाए। डीसी ने जिला के लोगों से अपील की कि ऐसे समय में हम आपस में मिलकर इस आपदा से अपना बचाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारी भी अपनी अपनी तैयारियां पूरी रखें ताकि समय पर इस आपदा से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि जिला के लोग घबराएं नहीं और अनावश्यक सामान की स्टोरेज न करें। उपायुक्त ने कहा, जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा है। हमने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला वासियों से जिम्मेदार और जागरूक नागरिक की भूमिका अदा करने की अपील की। पहले मैं अधिकारियों की छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी गई। अधिकारी कर्मचारियों की उनको स्टेशन पे रहने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और दूसरा जो आपका सवाल था उसमें जो हमने वाइटल इंस्टॉलेशंस हमने अपने ज़िले में आइडेंटिफाई कराई है। हमने अलग अलग महकमों से रिपोर्ट ली है और जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनके लिए एहतियातन तौर पर जो है पुलिस के द्वारा जो सुरक्षा है वो उनके टच में है। वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या जो सेटअप है वहाँ पर भी जो अधिकारी कर्मचारी उनको भी हमने अलर्ट मोड में रखा है और ये प्रयास रहेगा कि वहाँ पे सेफ्टी सुरक्षा बनी रहे। सर, दोनों नगर निगम में पहले सारे लगे हुए थे, क्या उनको मरम्मत कराने या उनके ठीक कराने के ऑर्डर दिए गए? देखिए जगाधरी में जो सेंटर में लगा था नगर निगम में चारों तरफ आवाज आती थी। नहीं, इसमें दो चीज़ें एक तो हरियाणा सरकार ने जो है सभी ग्राम पंचायतों में जो सायरन लगाने के निर्देश दिए हैं पंचायत विभाग ने, साथ ही साथ जो है जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ है उसमें भी अभी निर्देश जारी हुए सरकार द्वारा कि सब में जो है वेलिंग सायरन जो लगाया जाए। बट जो चैलेंज है वो है रेंज का। जो रेंज का जो इशू था वो हमने जैसे जब हमने मॉकड्रिल किया था उस दिन रेंज वाला इशू हमारे संज्ञान में आया था, तो इसलिए हमने मिनी सेक्रेटेरिएट के अलावा जो है जैसे मैंने बताया आज जो है इसजेक में, पेपर मिल में, रेलवे वर्कशॉप में भी सायरन बजाए हैं, बट उनकी भी रेंज जो है पूरे शहर कवर नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हमने इसमें जो दो चीज़ें इसमें हम कर रहे हैं। एक तो जो जैसे सरकार के निर्देश आए हैं सायरन जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा लगने वो लगवाएंगे, और दूसरा लाउड स्पीकर्स जो हमारे लगे हुए हैं कई संस्था में, चाहे स्कूल की बिल्डिंग में या वैसे किसी धार्मिक जगह पर लगे गए हैं, तो उनके थ्रू भी जो है वो सूचना जो है वो आगे दी जाएगी ताकि कवरेज मैक्सिमम हो सके। इसके अलावा जो मैंने बाकी मोड्स बताए, चाहे एसएमएस के थ्रू हो या व्हाट्सएप ग्रुप में हमने जो लोग आइडेंटिफाई कर रखे हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या वैसे कुछ कर्मचारी सर जो वो हैं, उनके थ्रू भी हम लोग प्रयास करेंगे सूचना मैक्सिमम पहुँचे, और मीडिया के थ्रू तो प्रयास रहेगा। हाँ, वो उसके लिए हमारी प्लानिंग है, बट पूरे जिले की इलेक्ट्रिसिटी एक साथ बंद करना तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एरिया वाइज तो स्पेसिफिकली हम बंद कर सकते हैं, वो प्लानिंग है हमारी।
नहीं, अभी हमारे यहाँ ऐसे स्कूलों की छुट्टी करने का कोई आदेश नहीं। सर नहीं, जिस तरह से कोरोना में लोग स्टोरेज कर रहे थे तो स्टोरेज कर रहे हैं और दुकानदारों से काफी अधिक पैसे ले रहे हैं सर। लेकिन मैं फिर वही अपील करना चाहूँगा जो यमुनानगर के जितने हमारी जिलावासी हैं, कृपया करके काम रहे, कंपोज रहे, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे अगर आप पैनिक बाइंग करते हैं कि आप राशन स्टोर कर रहे हैं, कुछ बाकी चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, तो उससे जो है चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि ऐसी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास, सरकार के पास जो है हमने स्टॉक जो है अपने अनाज का, बाकी चीज़ों का हमने रखा हुआ है। और मैं फिर लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप जो है कोऑपरेट करें और इस तरह आप आश्वस्त रहें, कोऑपरेट करें और स्थिति को ऐसे जो है इसमें एकजुट होकर कामली इसको डील करें। वहाँ पे लाइटें या तो ऐसी नहीं हैं, बट ग्राम पंचायत में हमारी ऐसी लाइटें हैं, उनको हमने मैनुअली जो है वो डिसेबल वो मोस्टली करवा दिया है और कुछ जो है वो आज कल में उसको करवा देंगे। हमारे ब्लिंकर सारे ऐसे ही हैं, सोलर से चल रहे हैं ब्लिंकर। सर टाउन पार्क की तरफ भी सारे सोलर लगे हुए हैं वहाँ पर, वहाँ भी कोई तार वायर नहीं। बिजली के मीटर भी हैं सर ऐसे? अब बिजली मीटर जो है वो जो खंभों पे लगे हुए हैं, इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। नहीं, इन्वर्टर तो अंदर है ना, हम तो बाहर लाइट ऑफ जो ऐसे सोलर के अपने हैं, वो आज भी ये निर्देश गए कि उनको मैनुअली आप अभी फॉर टाइमिंग डिसेबल कर दें जो भी लाइटें लगी हैं। दूसरा, जो बिजली के मीटर बाहर लगे हुए हैं जिनमें एलईडी वगैरह जलती है, उसको जो हमारा बिजली विभाग है वो उसको अभी टाइम बिंग के लिए कवर करेगा टेप से या कागज़ से, काले कागज़, ताकि वो ना जो हमारे पास जैसे अगर बाकी भी हमारे पास अगर वो कार्य है, तो हम लोग जो पॉजिटिव कार्य है अपने रिसोर्सेज बढ़ाने में, ट्रेनिंग में, अवेयरनेस में हम लोग एनर्जी करें। अगर ऐसे कोई भ्रांतियाँ फैला रहे हैं तो मैं सबसे पहले आप ही जो मीडिया के साथी हैं इनसे, इनके थ्रू ही सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, चाहे वो कोई वैसे कोई पत्रकार हो या लोग हो, कि अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन कृपया करके शेयर ना करें। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिससे कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स या किसी ग्रुप के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, वो शेयर ना करें। क्योंकि एक तरह से ये मैकेनिज़्म जो है, हो सकता है कि जो हमारा एनिमी कंट्री है वो भी ऐसे इन्फॉर्मेशन यूज़ करके शहर के अंदर भी अशांति फैलाने का प्रयास कर सकता है। तो ये हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम लोग ऐसे जो भी अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा चल रही है, उससे चीज़ें कई बार कुछ दूसरा कोर्स भी लेने की उससे आशंका रहती है। तो मैं अभी तो सिर्फ ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोग जिम्मेवार एक सिटीजन्स बने और अपना दायित्व समझें और ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन या कार्य ऐसा ना करें जिससे जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जाए। पीसफुल रहें, अलर्ट रहें, और अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो प्रशासन से रीच आउट करके आप उसको वेरीफाई कराएं। प्रशासन जो है संबंधित उस पर एक्शन या कार्रवाई करें। अधिकारी एक जो है SMS जो है, जो हमारे यमुनानगर जिले में जो निवासी हैं उसको SMS के थ्रू भी सूचित करने के लिए हम लोग एक सिस्टम जो है आज चालू करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा ये प्रयास है। और बाकी मीडिया के थ्रू जो है हम लोग ये कोशिश करते हैं कि DPRO के थ्रू ये मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमारा प्रयास ये है कि डायरेक्टली हम जितने लोगों से पहुँच सके उतना हम प्रयास करेंगे, बट उसके अलावा जिन साथियों को मैसेज पहुँच जाए, वो जो वेरीफाइड सूचना है, जो प्रशासन के द्वारा जो सूचना आधिकारिक रूप से जारी करी जा रही है, उसको एटलीस्ट अपने आसपास जो है लोगों को बता सके, ताकि अगर कोई साथी रह गया है। देखिए कि ये जो स्थिति है इसमें हमने एक मिलजुल के एकजुट होके और जो है हमने प्रयास करना है, और ताकि अगर कहीं पे कोई अगर कमी पेशी है तो उसको हम लोग मिल के उसको एकजुटता से हम लोग उसको दूर करें और इस स्थिति में उसको फेस करें। स्कूल कॉलेज या फिर ब्लैकआउट को लेकर क्या कोई व्यवस्था वगैरह है, कुछ ऐसे है? स्कूल का पूछो पहले। देखिए, जानना चाहता हूँ कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या एहतियात किए गए हैं प्रशासन द्वारा, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, तो उनको लेकर क्या कदम उठाए गए? देखिए, स्कूल कॉलेजेस में भी जो है मॉक ड्रिल वाले दिन ये एक्सरसाइज कराई गई थी,
जिसमें बच्चों को ट्रेन किया गया था, अध्यापकों को, प्रिंसिपल्स को ही बताया गया था। अगर ये सूचना से मिलती है तो उन्होंने कामली कंपोज तरीके से कैसे जो स्कूल के प्रेमाइसेस में कहाँ जाके इकट्ठा होना है, कैसे टेबल कंडक्ट करना है, ये एक्सरसाइजेस चलाई गई हैं। और दूसरा अभी जो स्कूल जो है इसमें हमारे जो एनसीसी के वॉलंटियर्स हैं स्कूल कॉलेजेस में, उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि ये ट्रेंड लोग होते हैं, ट्रेंड हमारे बच्चे होते हैं, उनको भी हम अगर ज़रूरत पड़ने पर वो इसमें सहयोग कर सके। इसके अलावा एनएसएस जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, उनको भी जो है इसमें अलर्ट मोड पे रखा गया है। और बाकी जो हमारे हायर एजुकेशन और जो शिक्षा विभाग के थ्रू हम लोग स्कूलों से टच में हैं, और आगे अगर कोई जो जानकारी या सूचना उनके लिए होगी स्कूलों को, वो कन्वे कर दिया जाएगा। अधिकारियों की सोशल शिक्षा मीडिया के जरिए जो है भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो प्रशासन क्या किस तरह का एक्शन लेगा साइबर सेक्यूरिटी? देखिए इसमें अगर ऐसे जो न्यूज़ हमारे पास अगर खबर आ रही है, तो मैं तो सबसे पहले अनुरोध ही करूँगा कि ऐसे समय में हम लोग जो है जितने हमारे लोग हैं वो अपनी एक जिम्मेवारी जो है अपनी समझें। और जिम्मेवारी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम बॉर्डर पे चाहे जो स्थिति है, हमने अपने जो शहरों में, गाँव में हमने स्थिति जो है वो पीसफुल रखनी है, उसको कंट्रोल में रखना है। तो ये लोगों का भी इसमें बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी आती है कि सारा दायित्व जो है सिर्फ सैनिक या फिर अधिकारी का नहीं होता है। इसमें जो है लोगों को भी अपनी भूमिका और दायित्व और जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी।